बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम ऑनलाइन लर्निंग का एक और मेथड सीखेंगे और ये मेथड सबसे ज़्यादा अर्निंग के हवाले से एक ही काम है और उससे 4 तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं। इसमें आप जिसको कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग कोई भी नाम दिया जा सकता है। इसमें अपनी वेबसाइट क्रिएट करके, वेबसाइट बना के, ब्लॉग बना के उस पे 4 तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त अर्निंग का तरीका है जो ऑनलाइन लोग अर्निंग करना चाहते हैं। इससे बेहतरीन तरीका जो है अभी तक मुझे नज़र नहीं आया। थोड़ी सी एफ़र्ट है, लेकिन जब आपका ब्लॉग, आपकी वेबसाइट ग्रो कर जाएगी तो 4 तरीके से उससे आप अर्निंग ईज़िली कर सकेंगे। थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड होना पड़ेगा और कोई मुश्किल नहीं है आर्टिकल लिखना। उसका तरीका भी हम आने वाली वीडियो में बता देंगे, किस तरह से ब्लॉग लिखा जाता है, किस तरह से आर्टिकल या कंटेंट राइट किया जाता है, उसकी एसईओ किस तरह की जाती है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम पहले ब्लॉग या वेबसाइट बनाना, जो फ्री वेबसाइट बनती है ब्लॉगर पे, वो हम बनाना सीखेंगे। उसके बाद 3 से 4 ये 5 वीडियो में इसको हम कंप्लीट करेंगे अपने पूरे सब्जेक्ट को, और इससे इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छी अर्निंग कर सकेंगे। तो चलते हैं गूगल में और यहाँ से हम ब्लॉगर लिख कर, ये मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट के लिए डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करना पड़ती है, लेकिन गूगल हमको ब्लॉगर की शेप में ये ब्लॉगर जो है हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कि इस पे हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और वेबसाइट बना के, ब्लॉग बना के बहुत सारी अर्निंग हम कर सकते हैं। तो ये ब्लॉगर का इंटरफेस खुल गया है। इसके ऊपर आप देखें कि क्रिएट ब्लॉग, इसको हम जब टैब को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपसे ईमेल आईडी मांगेगा। जो आप ईमेल आईडी गूगल का, जीमेल का जो ईमेल आईडी है वो आप अपना यहाँ पे एंटर करेंगे तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना ब्लॉग का नाम रख लें, कोई भी, फ़र्ज़ करें हम ट्रैवल एंड टूर्स रख लेते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद वो आपकी इस ब्लॉग की, इस वेबसाइट की जो है डोमेन नेम मांग रहा है, क्योंकि blogpost.com तो इसका डिफ़ॉल्ट होगा। यहाँ पे हम ट्रेवल्स एंड टूर्स, वो कहता है कि ये अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए और हम एंटर करके देखते हैं ट्रैवल एंड टूर्स एजेंसी, कोई भी हम रख के बाद में उसे एडिट भी कर सकते हैं। वो कहता है सपोर्टिव नहीं है, तो ट्रैवल एंड इस तरह से रख के हम देख लेते हैं। ट्रैवल एंड टूर्स ये भी अवेलेबल नहीं है, ट्रैवल्स एंड टूर्स नॉट अवेलेबल। इसके साथ हम कुछ और ऐड कर देते हैं, ट्रैवल एंड टूर्स पीके कर देते हैं। यस, ये वो कहते हैं जी अवेलेबल है। तो हम इसको इस तरह से, ये हमारा ब्लॉग का रिक्वायर्ड फील्ड डिस्प्ले नेम यहाँ पे दे दें, ट्रैवल एंड टूर्स दे दें, फिनिश। तो डियर नाजरीन, इस तरीके से ये हमारा ब्लॉग बन गया है और ये हमारे पास इसका इंटरफेस ओपन हो गया है। अब इसके अंदर जो आप न्यू पोस्ट कोई लगाना चाहेंगे, जो आर्टिकल लिखेंगे, यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे आप इधर से किस तरह से पोस्ट क्रिएट की जाती है, ब्लॉग क्रिएट किया जाता है, आर्टिकल लिखा जाता है और कैसे यहाँ पे पोस्ट किया जाता है, वो सारी हम 1 बाय 1 सीखेंगे। अभी सिर्फ हम जो है वेबसाइट बनाना या ब्लॉग बनाना, जिससे हम 4 तरीके से अर्निंग करेंगे, वो तरीके में मैं बाद में बताऊंगा। तो उसमें
ये इस तरह से ब्लॉग क्रिएट हो गया। इसके स्टैट्स आपने देखने हैं, यहाँ से आप स्टैट्स देख सकेंगे, कितने कमेंट्स आ रहे हैं, अर्निंग, ये गूगल एडसन से यहाँ से अर्निंग, अपना अकाउंट क्रिएट गूगल एडसन पे करेंगे, वो भी बताएंगे कैसे क्रिएट किया जाता है, कब अर्निंग शुरू होगी और कैसे ये पेज, ये लेआउट कि आपका ब्लॉग किस तरह से डिस्प्ले हो जो वेबसाइट के ऊपर, या वेबसाइट अब ये ब्लॉग जो है किस तरह से लोगों को डिस्प्ले में नज़र आए, कौन कौन से टैब्स कहाँ पे हों, हॉरिजॉन्टल हों, वर्टिकल हों, वो सारी चीज़ें इसमें ये हम सीखेंगे। थीम, कोई भी हम यहाँ से थीम रख के, ये मुख्तलिफ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स हैं, यहाँ से हम थीम्स ले लेंगे। इसी तरह अब हम सिर्फ पहले ये सारी चीज़ें बाद में हम करेंगे वन बाय वन। सेटिंग में आके थोड़ी सी सेटिंग हम देख लेते हैं किस तरह से हमने सेटिंग करनी है। तो ये टाइटल हमारा ये आ गया। डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, 100 वर्ड्स तक आप दे सकते हैं कि हम ये ट्रैवलर टूर, इस ब्लॉग से हम क्या करना चाहते हैं, कि हम पूरी दुनिया को, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि इसमें हम ट्रैवल स्टोरीज़, ट्रैवल गाइड्स, टूर्स, डेस्टिनेशंस, टूर्स एजेंसी, टूर के हवाले से, ट्रैवल के हवाले से इंफॉर्मेशन डालेंगे, जो लोग उस पर आर्टिकल डालेंगे जो लोग विज़िट करेंगे। यहाँ पे हम सपोज फ़िलहाल हमने ये लिख दिया है, इसको इंग्लिश रहने दें। उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं इनको अडल्ट कंटेंट, और ये यहाँ पे ये अभी गूगल जब एनालिटिक्स क्रिएट होएगा तो आईडी यहाँ पे डाल देंगे। ये फेविकॉन उसको रहने दें, प्राइवेसी इसी तरह रहने दें, पब्लिश। यहाँ पे भी ब्लॉग एड्रेस या हमारा आ रहा है ट्रेवल्स एंड टूर्स पीके blogpost.com। ये एस ये HTTPS इसको इसी तरह रहने दें, कोई ज़रूरत नहीं इसकी। ये हमारा ब्लॉग का नाम जो जिस तरह से रिप्रेजेंट होएगा, ये पब्लिक सारी दुनिया को नज़र आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे रहने दें। बाद में कुछ चीज़ें इनमें एडिशन डिलीशन हम कर लेंगे, लेकिन पहले सिंपल एक हम अपना ब्लॉग क्रिएट कर लें। 7 पोस्ट 1 पेज पे दिखाए, इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं, 10 दिखा दे, वो 10 दिखा देगा। इसी तरह पोस्ट टेम्पलेट ऑप्शनल है, बाद में हम इसको हम जब इसकी लेआउट बनाएंगे उसमें हम इसको देखेंगे। कमेंट्स एनेबल्ड रहने दें, और यूज़र विद गूगल अकाउंट, अगर आप जीमेल अकाउंट यहाँ पे देना चाहते हैं या गूगल अकाउंट से लोग कमेंट्स करें, उसके लिए कमेंट्स मॉडरेशन नहीं। अगर हम इसको ऑलवेज़ कर देंगे तो फिर ये है कि जो भी कमेंट आएगा पहले वो हमारे पास आएगा, हम उसे अप्रूव करेंगे तो वो डिस्प्ले होएगा। और अगर आप चाहते हैं कि तमाम कमेंट्स फेवरेबल अनफेवरेबल सारे डिस्प्ले हों, तो वो यहाँ पे नेवर इसको रहने दें। तो आप ऑलवेज़ भी कर सकते हैं कि वो पहले आपसे पूछे, अगर नहीं तो ये देखें ऑलवेज़, नेवर। तो नेवर में तमाम कमेंट्स आएंगे, ऑलवेज़ में वो उस तरह से। यहाँ पे अपना ईमेल, पोस्ट यूजिंग ईमेल अभी डिसेबल्ड है, देना चाहते हैं कि इससे हम ईमेल को यूटिलाइज़ करेंगे फ्यूचर में, इस ब्लॉग के साथ दे सकते हैं। फॉर्मेटिंग, ये लॉस एंजल्स का टाइम आ रहा है, आप यहाँ पे जिस कंट्री से अपना टाइम रखना चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान से इंडिया से हैं तो उस हिसाब से अपना टाइम आप सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद डेट फॉर्मेट रहने दें, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह बाकी चीज़ें, मेटा टैग को ओपन कर दें, ये हम बाद में देखेंगे और आपको डिटेल में बताएंगे मेटा टैग क्या होता है। ये अगर एरर रीडायरेक्ट एरर आए तो किस तरह से, अगर आपने ब्लॉग का नाम चेंज किया है या आर्टिकल का डेस्टिनेशन चेंज किया तो किस तरह से उस एरर को रिमूव करना है, रीडायरेक्ट कैसे करनी है अपने आर्टिकल्स जो ब्लॉग को, तो इस तरह से करेंगे यहाँ से। तो इसको अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अनेबल कस्टमर, ये बिल्कुल इसको दोनों को अनेबल कर दें ताकि वो टैग्स वगैरह लगें और लोगों को SEO, लोगों को हमारा आर्टिकल नज़र आए, उस पर ट्रैफिक आए। इसको भी मोनेटाइजेशन अभी ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत होएगी जब फ़िलहाल इसको रहने दें या कर दें, लेकिन ये बाद में ज़रूरत होएगी जब हम इसको गूगल एडसेंस से एड्स आना शुरू होंगी। मैनेज ब्लॉग, अभी इंपोर्ट कंटेंट ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से अपना इस कंटेंट को इंपोर्ट करके कहीं पे सेव कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे फीड किया हुआ है, या जो हमारी पोस्ट है या आर्टिकल है
तो इस तरह से ये सारी चीज़ें और ये टाइटल एंड इंक्लोजर लिंक्स, एनेबल लिंक्स ऑप्शन इन पोस्ट एडिटर ज़रूरत नहीं है अभी, लेकिन जब हमारे पास यूआरएल आएगा या हमारी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो फिर यहाँ पे हम यूआरएल दे के उनको कनेक्ट कर सकते हैं। और जनरल यूज़ ब्लॉगर ड्राफ्ट जनरल, तो यहाँ पे हम अपनी ऐप ये यूज़र प्रोफाइल बनाएंगे। तो डियर नाजरीन, ये आज सिर्फ बेसिक तक, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कि यूज़र प्रोफाइल किस तरह बनेगी, फिर उसका थीम सेलेक्ट करके लेआउट कैसे हम डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद फिर इस पे आर्टिकल कैसे लिखेंगे और कहाँ कहाँ से हमें मटेरियल अवेलेबल होगा, किस तरीके से करेंगे, वो सारी चीज़ें हम इसमें करेंगे। वन बाय वन ये सारी चीज़ें आप डोंट वरी अबाउट दैट, इस इंशाल्लाह 4 से 5 वीडियो में पूरे इस सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो अब सिर्फ आज की डेट तक, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों ने ब्लॉग बनाना, वेबसाइट बनाना, फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बनाना सीखा है। और इससे जो तरीके हैं वो मैं बता दूं कि कौन से 4 तरीके जिनसे आप अर्निंग करेंगे। सबसे पहला तरीका कि आप यहाँ पे अपने आर्टिकल लिखेंगे, कंटेंट लिखेंगे और वो पोस्ट करेंगे, वो लगाएंगे, उनसे आपकी अर्निंग होएगी। यही आप बैक लिंक के तौर पे दूसरी वेबसाइट्स पे लगाएंगे तो उनसे आप अर्निंग करेंगे। दूसरा ये है कि गेस्ट पोस्टिंग के ज़रिए से जब आपकी वेबसाइट ग्रो कर जाएगी, आपका ब्लॉग ग्रो कर जाएगा, दूसरे लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है आर्टिकल लगाएंगे और वो आप उनसे अर्न करेंगे। और तीसरा, इस वेबसाइट के ऊपर गूगल एडसेंस से, यानी गूगल ऐड लगाएगा। जब आपका ये वेबसाइट या ब्लॉग ग्रो करेगा तो गूगल एडसेंस से उसके ऊपर एड्स लगेंगी और वो आपको डॉलर में गूगल पे करेगा। और चौथा तरीके से आप यानी ये अपने आर्टिकल सेल करके, और इस वेबसाइट के ऊपर आप अपने लाइक अपने ट्रैवल टूर एजेंसी बनाई है या ट्यूटोरियल सपोज जैसे एग्जामिनेशन के हवाले से कोई ब्लॉग बनाया है, या जॉब्स जैसे जॉब्स गुरु है या नौकरी जंक्शन है, naukri.com है, नौकरी जंक्शन है, इस तरह की वेबसाइट लोगों ने बनाई हुई है, उन पर नौकरी के हवाले से इंफॉर्मेशन देते हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जब उस पर लोग उसको एक्सेस करेंगे तो उस पर आप उनसे उस पर आप उस अर्न कर सकते हैं। तो 4 तरीके से इस वेबसाइट से, इस ब्लॉग से अर्निंग होगी। इंशाल्लाह हम इनको 4 से 5 वीडियोस के अंदर तमाम चीज़ों को सीखेंगे और इससे अर्न करना सीखेंगे। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो ज़रूर हमें अप्रिशिएट किया करें, अपने कमेंट्स दिया करें और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, खुदा हाफिज़।